गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, हमने क्लास 11 की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम। स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट सेकंड चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये आपको यूनिट्स अच्छे से समझ में आ जाएगी और इस चैप्टर में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर के अंदर से पढ़ा था प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई किंगडम के बारे में। आज हम देखेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। ओके, चलिए देखिएगा, प्लांट किंगडम बहुत बड़ा है। ठीक है, इसे आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, बट इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन एंड इज बेस्ड ऑन फ्यू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब है सबसे पुराना क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है किसके ऊपर, हमारे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट फिर है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिलिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म इज देयर एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स। ये बेस्ड है नेचुरल कैरेक्टर्स पर जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को बेस बनाकर किया गया है। ठीक है, थर्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर क्या है, बेस्ड है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ है और कैसे उनमें चेंजेस आए। फिर है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। बाय यूजिंग कंप्यूटर नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा आर प्रोसेस्ड। ये बेसिकली कंप्यूटर नंबर्स और कोड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर प्रोसेस, और जिसके अंदर कैरेक्टर्स और डाटा क्या किए गए, प्रोसेस किए गए। नेक्स्ट, साइटोटेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, मतलब सेल की, लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है कीमोटेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है उसके ऊपर बेस्ड है। कौन? कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इनके बारे में अपन ने पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, बट चैप्टर 3 के अंदर इसमें कुछ जगह इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांटी किंगडम। जैसा कि प्लांटी किंगडम को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी फर्स्ट ग्रुप है। अब देखिएगा एल्गी क्या होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। थैलॉइड का मतलब बॉडी, रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं होती। रूट, स्टेम, लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बट आपको सही से नजर नहीं आएंगे। ऑटोट्रॉपिक, खुद अपना खाना बनाएंगे। एक्वेटिक, पानी में रहने वाले। ठीक है, एल्गी। फिर हैबिटेट, ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल एंड वुड। ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और वुड के अंदर भी। सिम्बायोटिक में लाइकेंस, ये हमने पहले भी देखा है कि इनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, लाइकेंस देखने को मिलेंगे जो कि एल्गी और फंजाई का कंपोजिशन। ग्रो ऑन द अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे हैं जो अदर एनिमल्स पर भी रहते हैं। कौन? एल्गी, जैसे स्लोथ बियर पर। साइज रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर कॉलोनियल। इनका जो साइज है एल्गी का वो यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर है, अब प्लांटी है बट फिर भी यूनिसेलुलर है। ये कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कॉलोनियल, कुछ एल्गी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं, है ना, जिसे का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ठीक है, फिलामेंटस, कुछ एल्गी फिलामेंटस थ्रेड जैसे हैं जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा। ठीक है, एंड मैसिव बॉडी, और कुछ बहुत बड़े
जिसका एग्जाम्पल है कैल्प। यहाँ पर अपन ने 3 एग्जाम्पल्स देखे, साइज के बेसिस पर यूनिसेलुलर, के बेसिस पर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में स्पाइरोगायरा, और बहुत बड़े कौन है, कैल्प्स। ठीक है। रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिवली। असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों ही तरह, तीनों ही तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पोर्स आर जू स्पोर्स, स्पोर्स कैसे होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं। ठीक है। मेल। आइसोगेमस, आइसोगेमस का मतलब सेम शेप, एनाइसोगेमस डिफरेंट, और ऊ स्पोर्स टर्म है एग्स के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, कुछ डायग्राम्स हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी। फर्स्ट डायग्राम वॉल्वॉक्स का है, ये डॉटर कॉलोनी और ये पेरेंट कॉलोनी। ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास है, ये फ्लेजिला होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये कारा है। ठीक है। और सेकंड ये ब्राउन एल्गी है। ठीक है। ब्राउन एल्गी बेसिकली ये लेमिनेरिया है। ठीक है। ये हमारा फ्यूकस है। ठीक है। और ये डिक्टोइटा है। थर्ड है हमारे रेड एल्गी। इस रेड एल्गी में ये एग्जाम्पल पोरफायरा का है और ये पॉलीसाइफोनिया। देखिएगा कहीं पर भी इनके अंदर रूट स्टेम लीव्स अलग से नहीं बताई गई। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर रूट स्टेम लीव्स डिफ्रेंशिएट नहीं है, थाइलॉइड है, बट रूट स्टेम लीव जैसे स्ट्रक्चर, जैसे स्टेम जैसा नजर आ रहा है, ये लीव्स जैसी नजर आ रही है, बट इन्हें सही से आपने रूट स्टेम लीव्स नहीं बोला गया है। ठीक है। चल नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, इनको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट बाद में सबसे पहले हम इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख रहे हैं, मतलब कहाँ इन एल्गीज को इंपोर्टेंस दी गई है, जहां जिस वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम आर यूज्ड एज अ फ्यूल। इन्हें तीनों को हम फूड के फॉर्म में यूज लेते हैं, तीनों ही एल्गी। मरीन ब्राउन एल्गी, एल्जिन एंड रेड एल्गिन, कैरागिन are used as a hydrocolloids, which is a fibrous structure, holds water and used to transport seedling। देखिएगा मरीन एल्गी एल्जिन है इनके अंदर, और एक रेड एल्गी है कैरागिन। इन दोनों ही एल्गी का यूज किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइब्रस फॉर्म में, जिनका मेन काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। मतलब जहां पर भी ट्रांसपोर्ट करना है तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। जिलेडियम एंड ड्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। इन दोनों एल्गी का यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने में। मेक आइसक्रीम्स एंड जेलीज, जिनसे आगे चलकर क्या बनेगी, आइसक्रीम्स और जेलीज। ठीक है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये ऐसे एल्गी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन, और इनको एज अ फूड सप्लीमेंट हम यूज में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एल्गी इज डिवाइडेड इन टू 3 मेन क्लासेस। हम एल्गी को 3 मेन क्लासेस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइसियस। ठीक है। क्लोरोफाइसिस ग्रीन एल्गी, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी। ठीक है। फियोफाइसी यहां पर ब्राउन एल्गी। ठीक है। रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है। ये इनको एल्गी को क्लासिफिकेशन करने का मेथड था, और बेसिकली ये पिगमेंट्स के बेसिस पर ही था। ठीक है। इनमें और भी पिगमेंट होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, जेंथोफिल्स वगैरह, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसियस, मतलब क्लोरोफाइसी एल्गी, जिन्हें हम बोल रहे हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देखते जाएंगे और क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये कॉलोनियल फॉर्म में मिलते हैं, मतलब जो हमारे ग्रीन एल्गी है वो कैसे होते हैं, कॉलोनियल, कॉलोनी ग्रुप बनाकर रहते हैं। वॉल्वॉक्स इसका एग्जांपल है। ठीक है। फिलामेंटस स्पाइरोगायरा है, और यूनिसेलुलर में हमारे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स की प्रॉपर्टीज भी हो गई। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है, स्पाइरोगायरा थ्रेड फॉर्म में मिलता है, और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। पोजेसेस क्लोरोफिल ए एंड बी। जो
क्लोरोफाइसिस ग्रुप है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। स्टोर्ड विथ प्रोटीन्स एंड स्टार्च, इनके अंदर स्टोर क्या रहता है? प्रोटीन और स्टार्च, ठीक है। सम स्टोर ऑयल फॉर्म, और कुछ क्या करते हैं? ऑयल को भी स्टोर करते हैं, ओके। सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड ऑफ इनर सेल्यूलर, देखिएगा फंजाई की सेल वॉल किससे बनी थी? काइटिन से, और ये इनकी कहां से बनेगी? सेल्यूलर, तो इन्हें प्लांट के अंदर इसी वजह से कंसिडर किया है। एंड आउटर पैक्टोज, मतलब इनकी जो सेल वॉल है रिजिड होती है, अंदर की तरफ सेलुलोज से बनी होती है, बाहर वाली पैक्टोज से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, इनके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आइसोगेमस, मतलब जो गैमेट्स बनेंगे सेम शेप के, सेम साइज होगा उनका। एनाइसोगेमस, कुछ में चेंज हो सकता है। oogomas, एग के साइज से रिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फियोफाइसिस, मतलब कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी मरीन हैबिटेट, वेरी इन साइज भी अलग है। फॉर्म फ्रॉम सिंपल ब्रांच टू फिलामेंटस, कुछ तो ब्रांच्ड फॉर्म में मिलेंगे और कुछ फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे। कैल्प इसका एग्जाम्पल है। 100 मीटर, ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, 100 मीटर तक इसकी हाइट होती है। पजेसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी दोनों ही होता है। कैरेटिनोइड पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं एंड फ्यूकोजेंड, इन पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन। फूड इज स्टोर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, इनके अंदर जो फूड है वो स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लेमिनेरियन और मैनिटोल की तरह, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेमिनेरियन, मैनिटोल। दे हैव सेल्यूलोज वॉज विथ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, इन पर सेल्यूलोज की वॉल होती है और जिस पर जिलेटिनस की कोटिंग होती है एल्जिन की। दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट रूट लाइक, देखिएगा ये किसी भी सबस्ट्रेटम जगह से जुड़ते हैं होल्ड फास्ट से, जो कि रूट लाइक है। स्टॉक मतलब जो स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर स्ट्राइप एंड लीफ फ्रॉन्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था थैलस है, रूट लीफ स्टेम में डिवाइड नहीं है, बट रूट लीफ स्टेम प्रेजेंट है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मतलब एक बॉडी पार्ट टूटेगा और वो एक नया प्लांट बना लेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जू स्पोर्स मेल में होंगे और बाय फ्लैजिलेटेड, दो इसके अंदर क्या होंगे? फ्लैजिला, जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, मतलब सेम शेप साइज, एनाइसोगेमस एंड oogemus, इसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, सार्गेसम, एक्टोकार्पस और डिक्टोएटा और फ्यूकस। ये कुछ एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के, ठीक है। चल नेक्स्ट रोडोफाइसियस, मतलब कि रेड एल्गी। दे हैव अ रेड पिगमेंट कॉल्ड आर फाइकोइरिथ्रिन, इनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। इस आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड। दे आर मरीन, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, इनका जो फूड है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। प्लांट है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज बनेगा, और इस ग्लूकोज को भी स्टार्च के अंदर भी किसमें? फ्लोरिडियन, विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसके अंदर स्पोर्स कैसे रहेंगे? नॉन मोटाइल, जबकि जू स्पोर्स कैसे होते हैं? बाय फ्लैजिलेटेड। सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, और नॉन मोटाइल गैमेट्स रहेंगे जब ये क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स है पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जिलेटियम, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है, इनका आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, कौन सा? एल्गी, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बात का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।